ब्राह्मणो परम भक्तस्य दानं कुर्वन्ति यो नरः भक्त्या जराशः परम दयालुक्षैव च यस्य प्रजापुत्रतुल्यस्य जरासन्ध राजानो नमः। भगवान श्री बांके बिहारी की करुणा कृपा से मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग सब जरासंध जी के वंशज हो। तो जरासंध भगवत में उसका बड़ा विषय बड़ा विषय है महाराज। भगवान को अगर द्वारधीश बनाने वाला अगर कोई है तो वो जरासंध महाराज। जरासंध महाराज इतने बड़े भक्त थे जिनके जीवन में ब्राह्मणों के प्रति तो विशेष श्रद्धा। ब्राह्मणों का अगर कोई परम भक्त भागवत में अगर कहीं वर्णन आया है, पूरी भागवत में ब्राह्मण के प्रति समर्पणवान अगर कोई राजा हुए हैं, वैसे तो ठीक है वर्णन आता है। जो नृग राजा थे वो गायों का दान किए थे, लेकिन एक जरासंध महाराज भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि जिनके यहाँ जो ब्राह्मण जो भी मांगता था, ऐसा वर्णन है कि जिसने जो मांगा वही उसको प्रदान करते थे। दो पुत्रियां थी जिनकी अस्थि और प्राप्ति, जो कंस के लिए जिनकी शादी हुई है, तो वे जरासंध जिन्होंने अपने जीवन में कृष्ण मथुरा का ग्वाला ही होते, जरासंध अगर ना होते तो राजा ना होते, द्वारकाधीश ना होते। जरासंध महाराज ने चढ़ाई की और इतना पराक्रम इतना बल था महाराज, जो भगवान जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, जिनकी हम लोग महिमा गाते हैं, वे भगवान भी अपने मुख से जरासंध महाराज के बल का पौरुष का व्याख्यान करते हैं। भगवान कहते हैं जरासंध बलो यस्य, जरासंध का जो बल है वो महाबल है। मेरी सामर्थ्य नहीं जो मैं ठहर पाऊं। भगवान रण छोड़ करके भागे, नाम रण छोड़ राय पड़ा, और भगवान फिर इतना महाराज उन्होंने कहा कि अगर मैं हारा तो आत्महत्या कर दूंगा, लौटूंगा नहीं, और अगर जीता तो हे ब्राह्मण तुम सब बैठे हो, तुम सबको साक्षी मान के कह रहा हूं, मैं तुम्हारा परम भक्त हूं, मैंने कभी तुमको निराश नहीं जाने दिया है। अगर मैं जीता तो आप जब भी मेरे से कोई कामना करोगे, मैं को कभी भी यह देता हूं कि कभी भी ऊपर नहीं होगा। और महाराज वही हुआ कि जब थोड़ा पंखा कम कर, वही हुआ कि जरासंध महाराज ने इतना बड़ा अपना बल का पौरुष दिखाया कि महाराज आए, और आने के बाद में जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान को रण छोड़ करके भागना पड़ा। और भगवान जब रण छोड़ के भागे तो फिर प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े, वहां भी अपना पराक्रम दिखाया, बोले पूरे पर्वत को आग लगाई। फिर भगवान वहां से गए हैं। भगवान ने कहा है अगर मुझे राजा बनाने वाला है तो कोई और ही, मैं द्वारकाधीश नहीं बन पाता, अमेरिका का राजा नहीं, क्योंकि मथुरा राजा ने तो स्वीकार किया नहीं, मैं तो कुरुसेन मार दिया, तो बोले मैं मथुरा का राजा नहीं, और दुनिया के लोग राजा स्वीकारते नहीं, अगर आज मेरे साथ में आकर के खड़े नहीं। जब आए और मैं जब रण को भागा तो मैं द्वारकाधीश कहलाया हूँ। इतना पौरुषता का वर्णन भगवान करते हैं। जिस समय भगवान ने कहा कि जाओ भाई सब लोग,
राजस्व यज्ञ की तरी हुई तो बोले कौन कौन किधर जाएगा? बोले सब घर जाना है, जाओ। मगध की तरफ तो मैं ही था। तो मगध फिर गए हैं और ये वचन दिया था अंत समय जब होगा जरासंध तुम्हारे सामने, मेरे सामने तुम्हारी मैं तुम्हें धमकी, ये वचन मांगा था। क्यों? क्योंकि तुम ब्राह्मण परम भक्त हो। तुम्हारे जैसा भक्त न तो दुनिया में अभी हुआ है और ही है राजन भविष्य में कोई ऐसा ब्राह्मण भक्त होगा। तो ऐसे आप वंशज हो जिस वंश के राजा की व्याख्या स्वयं भगवान अपने मुख से करते हैं। जो भगवान जब आए भिक्षा मांगने के लिए तो भगवान स्वयं प्रणाम करते हैं जरासंध को। हे राजा, तुम मगध देश के राजा हो। यश मगध राजस्य परम भक्त एवं च, तुम परम भक्त हो। भगवान सबसे आगे खड़े थे, तो सबसे आगे खड़े होकर के भगवान ने, फिर बाद में अर्जुन है, फिर भीम है, तो भगवान ने हैं यस्य मगध राजस भक्तस्य पर भक्त एवं, हे अंतु परम भक्तो भक्ता नाम परम काम मनो यश भक्त च। हे राजन, तुम परम भक्त हो। जो भी तुम्हारे पास में आता है, जो भी माँ है, वो हमने के बाद परिपूर्ण होके जा रहे। तो ऐसे वंश में आपका जन्म हुआ है। यहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट होकर के जिस वंश में दर्शन देने के लिए आए हैं, जिस वंश को भगवान ने स्वयं अपने हृदय में स्वीकार किया है, ऐसे भक्त उस चंदेल वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। चंदेल के भक्त आप जैसे परम धर्मात्मा और ऐसे महाराज हैं, महाराज के माध्यम से सारा संसार के नाम विदित है। प्रार्थना आप सब, जिस तरह से उन्होंने अपने वंश को आगे उतर के धर्म पथ पर लेके गए, जिस तरह से उन्होंने दान पुण्य में अपने धर्म पथ को आगे लेकर के गए, मैं फिर कहूं चंदेल वंशव आगे तुम्हारा और तेजस्वान होगा जब आपके हृदय दानी और ब्राह्मण और गौ के प्रति श्रद्धा पूर्ण जागृत हो। ये तीन कार्य अपने जीवन में अपनाने का, आपके चंदेल वंश में जन्म होने के बाद आपका भाग्य, आपका भविष्य, आपका परिवार उन्नति पथ की ओर जाएगा। क्योंकि आपको ये वचन दिए गए हैं, प्रथम आपको हमेशा ब्राह्मण वर्ग बन के रहना है, द्वितीय नित्य प्रति गौ सेवा करनी है, और तृतीय नित्य प्रति दान करना। ये तीन कार्य जिस परिवार में होंगे उस परिवार में कभी कोई कमी नहीं आएगी। वो परिवार भविष्य नित्य प्रति चमकता जाएगा, सूर्य से तेजस्वान हो। ऐसे वंश में तुम सबका जन्म हुआ है और आज भागवत का भी कर्म हो रहा है और तुम्हारी दंपति का भी गठन हो रहा है, ये दोनों का सवेश भी ये ठाकुर जी की कृपा है। आप इससे ज्यादा और प्रेम क्या कहोगे? इधर आप राजा बैठे हैं तो उधर राजा आज बैठे हैं, तो दूसरे दोनों परिपूरकता से रहे हैं। अरे महाराज, इससे ज्यादा प्रेम और कहाँ हो? ये प्रेम की पराकाष्ठा है। आप खूब भक्ति पथ पर अग्रसर होते रहे। आपका वंश, आपकी जो संति है जिसका गठन हो रहा, मैं ठाकुर जी और आपके राजाधिराज प्रार्थना करता हूँ कि